There we go. Okay. ये चीजें हमने पढ़ ली थी, बोलो यार, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। क्या ध्यान, मैंने एक चीज, इसकी में सेकंड, मैंने एक चीज में स्कैन कर रहा था, मैंने स्कैन कर लिया, मैं उसको डाउनलोड कर लूँ। ये हो गया इंसर्ट फाइल, गुड हो गया, बेहतरीन। सही, ये हमने शेयर कर ली स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। गुड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछली क्लास का, कि हमने लास्ट टाइम क्या चीजें की थी। लास्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम को या एक फ्लो ग्राफ को किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए हमने पहला जो मेथड देखा था, दैट वाज वी कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1। डायरेक्ट फॉर्म 1 में होता क्या है कि अब ये मैंने सुबह आज बैठ के एक छापा तैयार किया था आप लोगों के लिए, जिसको आहिस्ते आहिस्ते हम रेफर करते रहेंगे। आई होप इसने कॉपी किया है, नहीं? हम स्निपेट ले लेते हैं, न्यू, there we go, edit, copy and paste. Okay, this is the direct form 1. Direct form 1 में क्या होता है कि you look at the difference equation in this term where y of n, y of n minus summation k is equal to 1 to m a k y of n minus k is equal to summation k is equal to 0 to n b k y of, oh sorry, x of n minus k. ओके, ये हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन लिखी थी। इस डिफरेंस इक्वेशन की इंप्लीमेंटेशन इज गिवन हियर इन दिस डायग्राम वेयर दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एक b केस एंड दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y a केस। इस पोर्शन को हम लोगों ने देखा था कि यार ये क्योंकि सिर्फ x की वैल्यूज को ही रिकैप कर रहा है या रीयूज कर रहा है, तो दिस इज द मूविंग एवरेज पार्ट। ठीक है, जो कि पिछली वैल्यूज की सिर्फ एवरेज लेता जा रहा है, वेटेड एवरेज। और ये वाला दिस इज कॉल्ड ऑटो रिग्रेशन पार्ट। ऑटो रिग्रेशन पार्ट जो कि y और y की प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस आउटपुट की वैल्यूज को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने कहा था कि व्हाट वी डू इज वी लुक एट द डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन में क्या हमने किया था कि एवरीबॉडी क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस सर। गुड। डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या था कि हमने कहा था कि यार हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास h of z था, जो कि बेसिकली करता क्या है कि आपके पास x of n आता है, that goes through h of z, that comes as an output as y of n. हम क्या करेंगे कि इस h of z को हम ब्रेक कर देंगे, because we know कि this h of z that is actually equal to summation k is equal to 0 to n b k 0 is power minus k divided by 1 minus a k summation k is equal to 1 to n 0 is power minus k. अब इन दोनों पोर्शंस को हम डिवाइड कर देंगे। वील से कि अच्छा, एक्चुअली आप इसको लिख कर ऐसे सकते थे कि h1 of z, h2 of z और x of n
अब्दुल वली, आपका माइक ऑन है, काइंडली मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया है। ओके, हमने कहा था कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली स्वैप द लोकेशन ऑफ दीज टू एंड वी कैन राइट इट डाउन एज h2 of z and h1 of z। इससे क्या हुआ था कि ऑल्दो हमारे पास कोफिशिएंट्स वही रहते हैं, लेकिन कोफिशिएंट्स की लोकेशन चेंज हो जाती है। सो x और y के कोफिशिएंट्स आपस में स्वैप हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्स दैट रिड्यूसेस। उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, so what you can do is you can actually use this form, which is the direct form to representation of the difference equation। अब इसमें देखिए कि x के coefficients are b's, y के coefficients are a's, लेकिन because it's direct form to, जिसमें right वाले को हमने left के साथ switch कर दिया है, so what this does is कि आपके पास जो ये वाला पोर्शन था which was doing the auto regression, sorry moving average और ऑटो रिग्रेशन, ये आपस में इनकी लोकेशन स्विच हो गई। लोकेशन स्विच होने से क्या हुआ कि हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर द नंबर ऑफ डिले रजिस्टर्स वो जो है वो हाफ हो जाती है। अगर पहले आपको 100 चाहिए थे, अब आपको 50 चाहिए। अगर आपको पहले k चाहिए था, अब आपको k/2 चाहिए। ठीक है, तो दैट एक्चुअली रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट फॉर द नंबर ऑफ डिलेज। यहां तक दिस इज द डायरेक्ट फॉर्म 2। ओके अच्छा, इसमें x और n की लोकेशन सेम है, x और y की लोकेशन सेम है, लेकिन इसके ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज पोर्शन जो है आपस में स्विच हो गए हैं। अच्छा, ऑब्वियसली इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ना शुरू करेंगे विच इज कॉल्ड फ्लो ग्राफ रिवर्सल। उस चीज को हम थोड़ा सा देख सकते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय फ्लो ग्राफ रिवर्सल, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी जरा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। Okay, so let's talk about flow graph reversal। अच्छा, फ्लो ग्राफ रिवर्सल में आइडिया क्या है? दिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी कनेक्टेड ग्राफ हो तो आप उसका फ्लो को रिवर्स कर सकते हैं। फ्लो को रिवर्स करने का मतलब ये है कि आप सिंपली, अगर जैसे ये था आपके पास, यहाँ पे ए इनपुट थी और बी आउटपुट थी, और ये किसी भी फैक्टर से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली रिवर्स द डायरेक्शन। ठीक है, जब आप रिवर्स डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, ऑल दैट यू नीड टू डू इज सिंपली फ्लिप योर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि आपकी इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्लिप हो जाती हैं। तो व्हाट दिस मींस कि अगर आपके पास इस तरह का लेट्स से कोई सर्किट था, लेट्स से x and it is going in this direction and you have a delay over here and this is being multiplied by a factor alpha, और ये आपके पास y of n है, this is x of n and it goes in this direction, goes in this direction। What you need to do is you need to reverse the directions of each one of them। ठीक है, हर एक की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और दूसरा काम क्या होगा, x और y स्विच हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। We draw the exactly same circuit, सिर्फ हम करेंगे क्या कि आप जो है वो लेट्स चेंज द कलर, इसकी डायरेक्शन जो है वो आप फ्लिप कर देंगे। This will remain as alpha, this will remain as z inverse, however this x of n will become y of n। ठीक है, this is called flow graph reversal। although the graph remains same, उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहती है, लेकिन सिर्फ ये है कि वो उसकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी दैट कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी।
ओके, इस प्रॉपर्टी में अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाते हैं। एक एग्जांपल जो मैंने आपको बड़ी स्टैंडर्ड सी करके दिखाई वो एक ये थी FIR फिल्टर की। टर्न ऑन ओके, एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दी जो कि डायरेक्ट फॉर्म 1 की थी कि डायरेक्ट फॉर्म 1, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्म 1 ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। उसको मैंने एक FIR फिल्टर लिया, उसको बड़ी आसानी से मैंने उसको x की ही जो कि सिर्फ x की प्रीवियस वैल्यूज पे डिपेंड करता है, उसको मैंने बड़ी जल्दी से ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 ऑफ दिस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्म 2 हो, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म डायरेक्ट फॉर्म 2 हो, उसके साथ क्या होगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई कैन सिंपली ड्रॉ अ फिल्टर। Let's quickly draw a filter. This is x of n, this is y of n, this is w of n जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थी, ठीक है। इससे हमने क्या किया था कि we said okay these are the directions of our जो कि एक्चुअल डायरेक्शंस हैं। This is our z इनवर्स जिसकी वजह से हमारे पास जो डिलेज रिड्यूस हुए थे। This is my a1, this is my a2, this is my b1, this is my b2, this is b0, and this is 1. Okay, so this is the direct form 2 of a second order difference equation, ठीक है। second order IIR filter जिसको मैंने difference equation के थ्रू implement किया हुआ है। अब अगर मैं इसको ट्रांसपोज देना चाहता हूँ, so all that I need to do is remember two things, डायरेक्शंस को चेंज कर दें, जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस हैं उनको बैकवर्ड कर दें, और जो बैकवर्ड है उनको फॉरवर्ड कर दें, और x और y को रिप्लेस कर दें। That's what we are going to do. We are going to say, okay, this is the direction, this is the direction, this is the new 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 direction. And this will be x of n, this will be y of n. Okay, so let me redraw this thing. X of n, y of n, z inverse, z inverse. अब obviously क्योंकि मैं x और y को फ्लिप कर रहा हूँ, मैं इसको इस साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको इस साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा पूरा सर्किट जो है वो फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, इसका मिरर इमेज आ जाएगा। सो वी गेट a1 over here, a2 over here, b1 over here, b2 over here, b0 and a 1. सर वाई अगर लेफ्ट राइट पे नहीं है स्विच कर दिया ना। अब मैं क्योंकि देखें हम लोग हमेशा x और y को प्लॉट कैसे करते हैं, x ऑन द लेफ्ट साइड, y ऑन द राइट साइड, ठीक है। जी सर। क्या किया कि इसको मैंने सीधा करके ड्रॉ कर दिया, तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये एक पीस ऑफ पेपर पे था, उस पेपर को मैंने ऐसे करके फ्लिप कर दिया, इसको बैक साइड से मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि x और y जो है मेरे वो प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाए। ओके, यस सर। so this is the transpose direct form 2 representation of the difference equation. Okay, as we can see कि यार जिस वक्त आप transpose direct form 1, direct form 2, so now we have 4 different forms. Direct form 1 representation, direct form 2 representation, transpose direct form 1 representation, transpose direct form 2 representation. अच्छा, obviously इन सबको याद रखना कि यार इसमें x कहाँ पे आएगा, y कहाँ पे आएगा, a's कहाँ पे जाएंगे, b's कहाँ पे जाएंगे। a हमने देख लिया कि y के कोएफिशिएंट्स हैं, b जो है वो x के कोएफिशिएंट्स हैं।
ये हमेशा जो है काफी कंफ्यूजिंग होता है। द बेस्ट थिंग टू डू इज, जिसको हम बूटी कहते हैं या छापा कहते हैं, कि आप ये इस तरह का छापा आप हमेशा अपने पास सबसे पहले तैयार कर लें। जैसे ही आप इनमें से कोई सा भी सवाल करने लगे हैं, इस तरह का छापा आप तैयार कर लें अपने पास पहले से, कि आपको पता हो कि यार डायरेक्ट फॉर्म 1 इज दिस, जिसमें मेरे पास बीज यहाँ पे हैं, एज यहाँ पे हैं। डायरेक्ट फॉर्म 2 इज के एज और बीज यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, जो डिले जी है, डिले रजिस्टर, वो सेंटर में आ जाता है और ए और बी आपस में स्विच हो जाते हैं। ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 की ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 की ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 जो है, उसमें ए और बी आपस में स्विच हो जाते हैं, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। जबकि ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2, अगेन ए और बी आपस में स्विच हो गए। ठीक है, दिस इज दे हैव बीन स्विच्ड ओवर हियर। सही है, एक दफा जब आप बना लेंगे, फिर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। एज एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ प्रॉब्लम एंड आई विल आस्क यू कि अच्छा यार, ये वाली प्रॉब्लम जरा आप किसी एक तरीके से सॉल्व कर लें। लेट्स से कि आपके पास h of z is h of z that is equal to 1 plus 2z inverse divided by 1 minus 1.5 z inverse plus 0.9 z raised to minus 2। ओके, चलिए इसको मजीद थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं। रादर देन -2 लेट्स हैव इट एज -4। ठीक है, लेट्स हैव इट एज -4। What I want you to do is draw this thing as this circuit as a direct form 1 and direct form 2, then transpose direct form 1 and transpose direct form 2। इन चारों में आपने इस सिग्नल को, इक्वेशन को ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका इसको करने का क्या है कि I'll simply write down the coefficients. I'll say, okay, what is my A? What is my A0? A0 is always 1. Good. A1, ये basically मैं y के coefficients देख रहा हूँ। ठीक है, y के coefficients, because I know the difference equation is y of n is equal to summation bk x of n minus k plus summation ak y of n minus k is equal to 1 to m, k is equal to 0 to n। ठीक है, पहले मैं y के कोएफिशिएंट्स लिख देता हूं। a0, a1 is 1.5, is good। a2 is 0.9 नेगेटिव, सॉरी a2 नहीं a4 है ये। तो लेट्स राइट a2 फर्स्ट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a2? 0। बिल्कुल। a3 is also 0, a4 is negative 0.9। गुड। x के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? b0 is equal to 1, b1 is equal to 2। गुड, जब आपने ये कोएफिशिएंट्स लिख लिए, अगला काम आपने क्या करना है कि आपने अपना छापा उठाना है। सर ये छापा पेपर में दे दें अगर आप। जी सर 7 पेपर में दे दें अगर आप। बड़ी सही बात कर रहे हैं। ये आपको पता है, क्लास से पहले मैंने आके मैं ऑफिस में आके क्लास करता हूँ, तो क्लास से पहले मैंने आके इसको ड्रॉ किया है, और इसको ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको स्कैन किया और अपने पास इधर ट्रांसफर किया है। आप भी इतनी एफर्ट तो आपको करनी पड़ेगी। ओके सर। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस थिंग। अब बड़ा आसान है यार। अब इसको मैं कहता हूँ यार, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 में करना है, अगर मैं सिंपली कहूंगा ओके, this is equal to 1, this is equal to 2, rest everything is 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। this is equal to 1, this is 1.5, this is 0 0 0 0 0 and minus 0.9। ठीक है, अब मैं इसको बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ।
Okay, and then we have this, 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 and this. X of n, y of n. This is 1, 2, 0, z inverse, z inverse, z inverse, z inverse. Okay, 1, 1.5, 0, 0, and minus 0.9. There we go. ठीक है, अब लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ इसकी ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2 आप ड्रॉ करें। ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2 ड्रॉ करनी है तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यार अच्छा ये तो सिंपली मुझे यहाँ से इसके अंदर वैल्यूज लिखनी है 1 and 2 and then this is 1, 1.5, 0, 0 and minus 0.9, तो मेरी ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2 पर ड्रॉ हो जाएगी। This is Z inverse, Z inverse, Z inverse. Okay, 1 and 2, the rest all are zeros. This is 1, 1.5, 0, 0, minus 0.9. तो मुझे बेसिकली ये वाला नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ करूं, आई कुड हैव सेड ओके ये सिर्फ इतना सा होगा and the rest is like this. This is 1, 1.5, 0, 0, 0.9. This is a delay, this is a delay. Arrows किस डायरेक्शन में है? Oops, मैंने ड्रॉ कर दिया। This is y of n and this is x of n and this is my transpose direct form 2 representation of my system. So मैंने ये लिखे नहीं है 1 and 2, तो अगेन मुझे इसकी जरूरत नहीं थी नीचे वाले की। There we go. इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2 ड्रॉ कर सकते हैं। अब्दुल वली, you have something to say? अब्दुल वली, आप हैंड रेज किया। थैंक यू सर, माइक ऑन करने का कह रहा था आपको। जी माइक ऑन कर दिया, तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, अगर आप नहीं कहना चाहते तो माइक ऑन रहे या ऑफ रहे क्या फर्क पड़ता है? सही, असल में आपके शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, इसीलिए मैंने माइक को जो है वो म्यूट कर दिया था। चलिए, तो दिस इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास ये इस तरीके से आप अपना पहले से डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 ड्रॉ कर सकते सर हैं। जब कहना चाह रहा था वो अब गुजर चुके हैं। अरे सॉरी, दोबारा बोलिए अब्दुल वली। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट गई। सर वो कह रहे कि जो कहना था वो वक्त गुजर गया उस टाइम। ओके, अच्छी बात है। सर कोई नहीं, कुछ नहीं। चलें, ठीक है, ओके, इट्स फाइन। सो द बॉटम लाइन इज, अगर आपके पास इफ यू नो हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स, इस तरीके से इनको ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। अदरवाइज क्या मसला होता है कि आपको हमेशा यही कंफ्यूजन रहेगी कि एज किस साइड पे जाएंगे और बीज किस साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू कि आप जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए व्हेनेवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद लेट्स डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज कि which is slightly difficult part. The second part is determining or finding h of z system response given the
flow graph. Okay, so that's another thing that we can do. We say, okay, instead of giving you the difference equation and asking you कि आप जरा मुझे इसका flow graph बना दें, we can ask you the question in a reverse direction. We can give you a flow graph and ask you कि इसकी difference equation बना दें. The problem sounds very simple कि यार ये तो बड़ा आसान सा होना चाहिए, but let me just do a couple of things and I'll show you कि this is a far more difficult problem to solve. As an example, let's take a very simple system flow graph where y of n, this is y of n, this is my x of n. Okay, that's pretty much simple up to this point. Okay, and this is -1. This is alpha, and there is a delay over here, and that's all that you are told. Okay, these are the directions. Okay, that's all that you're told. You're asked, okay, now find me the h of z. Okay, बहुत ज़्यादा difficult problem नहीं है, लेकिन it takes a lot of working to do. So, for example, what I'll have to do is I'll have to number these points. I'll say, okay, let me number these as W1, W2, W3, and W4 of n. Okay. Next thing I do is I say, okay, let me write down the difference equation of all of these. So what I'll do is, okay, 5W1 of n, that is equal to minus x of n plus W4 of n minus x of n. What is W2 of n? This is alpha W1 of n. W3, that is equal to W2n plus xn. W4, that is equal to W3 n minus 1. And then we have y of n, which is equal to W2 n plus W4n. Okay, अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रही कि हमारे पास 5 इक्वेशंस आ गई 1, 2, 3, 4 and 5. We need to solve them and put them in a way कि ये y जो है that comes in terms of x only. ठीक है? Easy way to go about is simply take the z transform. ठीक है? Take the z transform, and what you will get is W1 of z, that is equal to W4z minus x of z, W2z, that is alpha W1 of z, W3z, that is equal to W2 of z plus x z, W4 z inverse W3z, and y of z, that is equal to W2z plus W4z. Okay, so now you got 1, 2, 3, 4, 5 other equations. अब इसका तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व करेंगे for different values. As an example, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं by solving these two. ठीक है, W2 है ना,
So you can actually put this value into it. Say W1 is equal to this. तो ये W1 की ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे पुट हो जाएगी. W1 खत्म हो गया, you are only left with W2 and W4. Similarly, इन दोनों को सॉल्व करें फॉर W3 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, एंड देन यू कैन कीप ऑन आइटरेटिवली सॉल्विंग इट. ठीक है, एंड आई एम श्योर यू कैन सॉल्व इट. हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल कि वो इसको सॉल्व कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर वो ऊपर फ्लो ग्राफ में से जो आपने इक्वेशंस बनाई हैं वो एक जी। दफ़ा बता दो किस तरह बनाई हैं. अच्छा, बड़ा आसान है. मैंने सिंपली कहा ये कि W1 that is equal to this plus this. ठीक है, ये वाला एरो इस साइड पे है ना. So W1 is this plus this. So this is W4 of n minus x of n. So we got this equation. W2 is actually just addition of this. ठीक है, दो आउटपुट्स हैं, सिंगल इनपुट है, अल्फा W1 of n. So this is the equation that we get. W3 is this input plus this input. So this is x of n plus W2 of n. To get this equation. W4 is just one input that goes through a delay. So W3 of n goes through a delay. So that is W3 n minus 1. So this is the equation that we get. And and y of n is basically summation of Sir? this. Yes, please. सर W2 of n का दोबारा रिपीट, W3 of n का दोबारा रिपीट करवाएं. ठीक है, W3 is basically these two inputs, which is सर xn का तो हमने W1 में यूज नहीं किया ऊपर की तरफ, so उसमें what? भी यूज हो गया. जी so what? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन उसका ऊपर नहीं हुआ सर. नहीं ना, नहीं. देखें, x जो है दो जगहों पे इनपुट हो रहा है, एक यहाँ पे इनपुट हो रहा है और एक यहाँ पे इनपुट हो रहा है. तो इन दोनों इक्वेशंस में आएगा ना x. चल सर सही. ठीक है, ओके सर. तो इससे आपके पास y में दो इनपुट्स हैं, W2 और W4. यू गेट दीज टू इक्वेशंस. ठीक है. अच्छा, जस्ट टू लेट यू नो कि मैंने इसको सॉल्व किया था. I'll just show you कि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है. So I started off from here. If you can see the camera, ठीक है, मैंने पहले डिफरेंस इक्वेशंस बनाई. Is it visible? हाँ जी सर. उसके बाद मैंने इनको z ट्रांसफॉर्म लिया, ये टॉप पे मैंने z ट्रांसफॉर्म लिया और इसके बाद मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया. ठीक है, एंड इट टुक मी अराउंड 3 pages to get to this final equation. सही है. So कहने का मकसद सिर्फ ये है कि although it looks quite simple, it's not that simple. It will take you some time to solve it. So what I want you to do is कि आप इस जो प्रॉब्लम यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दी है, इससे आगे आपने इसको सॉल्व करना है, खुद बाय हैंड इसको सॉल्व करना है. जस्ट टू इंश्योर कि आप इसको सॉल्व करें, what I will do is कल की क्लास में I'll give you this problem as a quiz. ठीक है, कि इसको जरा सॉल्व करें. ठीक है. सर W2 और W4 की वैल्यूज फाइंड करके फिर y और z में पुट कर देता हूँ. यस बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. उसको बात सिंप्लीफाई कर लें उसको. ठीक है सर. अच्छा, ये बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है कि जिसमें बस शाम को जिस वक्त मौसम अच्छा हो ना, चाय की प्याली पकड़े, चाय पीते हैं चाय की प्याली पकड़े, कॉफी पीते हैं कॉफी की प्याली पकड़े, कहवा पीते हैं तो कहवे की प्याली पकड़े, या सिर्फ पानी, एज यू विश. और इसको बस बैठ के एक रफ पे रजिस्टर लें, 2 पेजेस लें, उन पे सॉल्व करना शुरू कर दें. तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि यार चाहे सर, सब सॉल्व पानी की एनर्जी से नहीं हो पाएगा. चले फिर आप चाय पीजिएगा. ओके,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन, क्या आपका सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। ये फाइनल सॉल्यूशन विल बी h of z is equal to y of z x of z that is equal to ouch आपको मेरी आवाज आ रही है? थिंक नेटवर्क तो है। यस यस सर आ रही है। ओके, इसका मतलब है हमने नेटवर्क नहीं लूज किया, लाइट स्विच हुई है। सो व्हाट वील डू इज we'll continue. There we go. So the solution that we get is z inverse minus alpha divided by 1 minus alpha z inverse. आपके पास h of n जो आता है that comes out to be अगर आप h of n निकालना चाहते हैं, अल्फा n minus 1 u of n minus 1 minus अल्फा n plus 1 u of n। और अगर आप इसकी डिफरेंस इक्वेशन बनाते हैं तो डिफरेंस इक्वेशन आती है इसकी y of n minus, कैन समबडी गाइड मी कि इसकी क्या डिफरेंस इक्वेशन आनी चाहिए? सर y माइनस दिस टाइम अल्फा y n minus 1 एग्जैक्टली and x minus 1 x and n n minus 1 वही सर, और माइनस अल्फा x n। बिल्कुल ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन आ जाती है। सो यू कैन सी कि अच्छा यार सर्किट तो बड़ा सिंपल सा था, जो कि बड़ा छोटा सा ये सर्किट है, लेकिन इसका अगर आप डिफरेंस इक्वेशन या उसको सॉल्व करते हैं तब भी वो बड़ा सिंपल सा बनता है, लेकिन आप जिस तरीके से इस सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं दैट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम योर पार्ट। अच्छा लाइट आ गई है, लेट मी जस्ट स्विच if I can, there we go, there we go. Okay, my screen is visible. यस सर। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट पार्ट हम क्या कहते हैं कि यार अच्छा अब आपके पास ये आ गया, इसकी आप डायरेक्ट फॉर्म 1 बना लें, लेट्स से दो चीजें कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्म 1 बना लें, डायरेक्ट फॉर्म 2 बना लें, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे पहला काम क्या करना है कि मुझे इसके कोफिशिएंट्स को निकालना है कि y के कोफिशिएंट्स क्या हैं और x के कोफिशिएंट्स क्या हैं। आई नो कि मेरे पास a1 that is equal to alpha. The reason that it is alpha कि आप डिफरेंस इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, y of n is equal to x of minus alpha x of n plus x n minus 1 plus alpha y of n minus 1। ओके, तो a1 आपके पास पहले x का कोफिशिएंट्स क्या आया, a1 is equal to alpha, ये वाला कोफिशिएंट, b0 is equal to minus alpha, b1 is equal to 1, ठीक है। अब मुझे आप जो भी डिफरेंस इक्वेशन बताएंगे कि यार डायरेक्ट फॉर्म 1 में ड्रॉ कर दो, चलो डायरेक्ट फॉर्म 1 में ड्रॉ कर लेते हैं। आई नो कि वो इस तरीके से ड्रॉ होती है, एंड वी हैव दिस x of n, y of n, so this is coefficients of x which is minus alpha and 1, and this is the coefficient of y
There we go. This is the direct form 1 representation. Direct form 2 में अगर इसको ड्रॉ करना है तो इनको सिंपली स्विच करनी है पोजीशन. Z inverse, there it goes. You get alpha and you get minus alpha and 1. X of n, y of n. ठीक है. सिमिलरली इफ आई आस्क यू इसको ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 कर दें, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2 कर दें, वो हमें याद है कि यार हम सिंपली अपनी जो हमारे पास एक हमने शीट बनाई हुई है, सिंपली शीट को उठाएंगे, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली दी रिगार्डिंग दी फिल्टर डिजाइन एंड फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन. ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी वो चीट शीट है जो कि मैंने बनाई थी. आज सुबह मैंने आके बनाई थी ताकि मैं इसको आप लोगों को दिखा सकूं. अच्छा, अब एक दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दो चीजें रह गई हैं. एक है मैटलैब में, कि मैटलैब में किस तरीके से इन चीज़ों को जो हमने ट्रांसपोज फॉर्म, ट्रांसपोज, ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये क्या है. और एक छोटा सा मैं आप लोगों को प्रॉब्लम देना चाहता हूँ ताकि आप लोग, जितनी मैंने आज कहा था कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें आपने अभी तक जितनी लैब्स की हुई हैं वो सारी की सारी उसमें शामिल होंगी. लेट मी जस्ट ओपन अप मैटलैब. There we go. ओके, इसमें हम एप्स में जाते हैं. एप्स में जाके फिल्टर डिजाइनर में गए. किसी ने कोई मैसेज किया हुआ है, ऐसे प्रेजेंट बोला हुआ है. ओके, आई डोंट नो, चलें, दैट्स फाइन. ये आपके पास FDA डिजाइन टूल बॉक्स आ गया. ठीक है. इसमें लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मैं IIR फिल्टर डिजाइन करना चाहता हूँ और ये मैंने इसको कहा डिजाइन कर दो. इसके बाद जो एक प्रॉब्लम आती है वो हम देख लेते हैं. ये प्रॉब्लम था हमारे पास, हमने इसको डिजाइन कर लिया, हमने कहा ऐसे इसका पोस्ट जीरो प्लॉट भी देख लेता हूँ मैं. पोस्ट जीरो प्लॉट कर लिया. अच्छा, अब ये मुझे ऑटोमेटिकली, आप ये देखें स्ट्रक्चर में मुझे बता रहा है कि इसने डायरेक्ट फॉर्म टू सेकंड ऑर्डर में इसने इसको इम्प्लीमेंट किया. ठीक है. अब मैं इसको जाके कह सकता हूँ कि यार मुझे इसको स्ट्रक्चर को जो है वो डायरेक्ट फॉर्म 1 में कर दो, डायरेक्ट फॉर्म 2 में कर दो, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, इनमें से कोई सी भी डायरेक्ट फॉर्म में से बता सकता हूँ यार मुझे तो जो फिल्टर चाहिए वो स्पेसिफिकली इस फॉर्मेट में चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार डायरेक्ट फॉर्म 1 में कर दो मुझे ये, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डायरेक्ट फॉर्म 1 में कर देगा. सिमिलरली मैं से कहते हैं मुझे ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 सेकंड ऑर्डर सेक्शन में इसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. सिमिलरली इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू आता है वो क्या आता है कि आपके पास टारगेट में आप इसमें आप एक जगह पे इसकी प्रिसीजन को चेंज करते हैं और वो कहाँ पे है, यहाँ पे. यस. जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है वो ये आता है कि मैटलैब जो है आपके सारे काम कर रही होती है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट में. ठीक है. 64 बिट का वो एक जो भी एक वेरिएबल है वो 64 बिट का डिक्लेयर्ड होता है. So that is quite a lot of bits to represent a number. So floating point डबल प्रिसीजन में उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है. लेकिन जब भी आप कोई सा भी एक डीएसपी प्रोसेसर उठाएंगे वो पहले से आपको बता देगा कि यार ये डीएसपी प्रोसेसर जो है दैट इज ओनली 16 बिट, ये सिर्फ 32 बिट प्रोसेसर है, ये सिर्फ 16 बिट प्रोसेसर है. सो नाउ यू आर स्टक विद द प्रॉब्लम कि जिसमें आपने मैटलैब के अंदर जो भी डिजाइन किया है वो तो था फ्लोटिंग पॉइंट में, लेकिन जो भी आपके पास डीएसपी प्रोसेसर है दैट इज 16 बिट फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. अब दिस इज अगेन अ वॉल दैट यू हैव हिट.
आपने तो बड़ी आसानी से कहा था यार फ्लोटिंग पॉइंट 0.3968 मेरा कोफिशिएंट आ गया, अल्फा की वैल्यू A0 की वैल्यू जो है वो ये आ गई, B0 की वैल्यू 1.937 2934 आ गई, ये वैल्यू आ गई, या इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज आ गई, वी आर गुड टू गो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। नो, एवरीथिंग इज नॉट सॉर्टेड, बिकॉज जब भी आप इसको डीएसपी प्रोसेसर पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, DSP processors are always limited, they have always have the limited bit precision. Usually fixed point are cheaper, floating point DSP processors are very expensive. इस वजह से क्या होता है कि आपको अपने सारे के सारे कोड को शिफ्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, या उसको क्वांटाइज करना पड़ता है। इस चीज को कहते हैं क्वांटाइजेशन। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से ओके यार मुझे जो है फिक्स पॉइंट में कर दो, मैटलैब में आप उसे जा कह सकते हैं यार मुझे फिक्स पॉइंट में कर दो। वो मुझे क्या कहता है कि फिल्टर क्वांटाइजेशन विद फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक इज नॉट अवेलेबल, द फीचर रिक्वायर्स फिक्स पॉइंट डिजाइनर। ओके, एंड लाइसेंस मेरे पास फिक्स पॉइंट डिजाइनर नहीं अवेलेबल, सिंगल प्रिसीजन में मुझे कर दो। ठीक है, ये चीजें मुझे कर दिया। अच्छा, इसमें मसला क्या होता है, why are we too worried about it? ये आपने देखा यहाँ पे उसने पहले से बता दिया कि यार ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है। So what we'll do is we'll talk about this thing. Let's have a I think 5 minutes break. 5 minutes break कर लेते हैं, मुझे क्योंकि थोड़ा सा पानी वगैरह की तलब हो रही है। Let me have a glass of water. और हम 5-7 minutes की ब्रेक करते हैं, and then we'll come back and discuss this thing कि यार what do we really mean by quantization, and quantization के errors क्या आएंगे, and how do we actually deal with them. ठीक है, so let's have a 5-7 minutes break, and after the break we'll come back. Okay, sir.